ये कहानी इंसान और शैतान के बीच की है। इस कहानी पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनाई गई। ये कहानी बेहद डरावनी है। सवाल ये है कि क्या गॉड है तो शैतान क्यों नहीं? जी हाँ, अमेरिका की एक अदालत में बाकायदा इस पर लंबी बहस हुई। आज की कहानी अदालत की उसी प्रोसीडिंग की कहानी है। ये कहानी इंसान और शैतान के बीच की है। इस कहानी पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनाई गई। ये कहानी बेहद डरावनी है। कहानी अमेरिका। इस शहर में 180 साल के दौरान पहला क्राइम कत्ल की शक्ल में सामने आया था। ये कहानी उसी कत्ल और इंसान शैतान के बीच में घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। परिवार में पति पत्नी व 8-9 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन परिवार की मुखिया थी। जूडी और उनके पति ने किसी शहर में जाने का फैसला किया। दोनों ने ब्रुकफील्ड में घर किराए पर ले लिया और सामान लेकर नए घर में पहुंच गए। दोनों की बेटी डेबी 17 साल और छोटा बेटा डेविड था। बच्चे बहुत खुश थे। सभी घर में रहने लगे, लेकिन डेविड अजीब हरकतें करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड ने कहा कि मैंने घर में बूढ़े डरावने को देखा है। खौफनाक बड़े बाल, बड़े नाखून है उसके। वो कहता है, यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। घर वालों ने डेविड की बात को इग्नोर कर दिया। घर में सामान की शिफ्टिंग कर दी गई। डेविड फिर चीखने चिल्लाने लगा, रातों को चीखता था। काफी समझाने के बाद भी डेविड नहीं माना तो माता पिता उस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है। अचानक डेविड रातों को लैटिन बोलने लगा, जबकि उसे लैटिन कभी सिखाई नहीं गई थी। वो बीमार रहने लगा था। सुबह हुई तो वो इंग्लिश बोलने लगा, नॉर्मल हो गया था। डेविड की हालत बिगड़ती जा रही थी। बार बार कहता था, बूढ़ा शख्स कहता है, चले जाओ चले जाओ। अब डेविड की अचानक आवाज चली गई थी। वो अब बोलता नहीं था, बल्कि अजीब अजीब सी आवाजें उसके हलक से निकलती हैं। खौफनाक आवाजें। घर वाले परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी धार्मिक किस्म के थे। चर्च से संपर्क किया, पूरी बात बताई। पादरी फादर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा डेविड ठीक है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। किसी ने सलाह दी कि किसी फादर से रिलीजियस ट्रीटमेंट करवाओ, एक्सर्साइज कराए, जैसे जादू टोना झाड़ फूंक। लेकिन फादर व चर्च के पादरियों ने एक्सर्साइज करने से मना कर दिया। परिजन परेशान थे। तभी पता चला कि इलाके में 2 लोग हैं जो भूत प्रेत शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में माहिर हैं। इनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट थे। परिजनों ने मुलाकाती की पूरी बात बताई। एडी और लॉरेन जेडी के घर पहुंचते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, इस घर में शैतानी शक्तियां हैं। दोनों डेविड को देखकर समझ जाते हैं कि उस पर एक नहीं बल्कि 40 शैतानी शक्तियों का साया है। 40 से ज्यादा शैतानी शक्तियां में लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कौन राज करेगा। एड और लॉरेन ने पहला केस देखा था। दोनों ने परिजनों को मशविरा दिया कि एक्सर्साइज कराना पड़ेगा। इसके लिए एड और लॉरेन ने एक फादर को तैयार कर लिया। इसके बाद शुरुआत हुई। फादर ने घर में जाकर विधि विधान 2 चरणों में किया। अब बारी थी तीसरे चरण की, लेकिन इसी दौरान एक अजीब घटना घटी। डेविड की बहन डेबी 17 साल की दोस्ती एक लड़के से हुई जिसका नाम आर्ने जॉनसन था। डेबी भाई की बीमारी को लेकर परेशान थी, लिहाजा उसने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई। आर्ने जॉनसन डेबी के घर आया और डेविड से मिलने घर पहुंच गया। अब फादर घर में तीसरी बार आते हैं और इस प्रक्रिया में फादर, उनकी एक असिस्टेंट, डेविड के माता पिता के अलावा किसी को भी मौजूद रहने की इजाजत नहीं थी। लेकिन डेबी का बॉयफ्रेंड आर्ने डेविड की साथ रहने की जिद पर अड़ गया। तय हुआ कि एक्सर्साइज के दौरान आर्ने कुछ बोलेगा नहीं। एक्सर्साइज के दौरान डेविड की खराब हालत आर्ने से नहीं बर्दाश्त हुई और वो बीच मन बोल पड़ा। आर्ने ने चीखते हुए कहा कि शैतानी शक्तियों, सुनो, उस बच्चे का शरीर छोड़ दो, अगर चाहो तो मेरे शरीर को ले सकते हो। इतना होना था कि अगले ही दिन से डेविड की तबीयत ठीक होने लगी और अब आर्ने की तबीयत बिगड़ने लगी। डेविड के घर के नजदीक ही आर्ने व उसकी दोस्त डेबी ने एक मकान किराए पर ले रखा था। दोनों साथ में रहते थे। डेबी समझ चुकी थी कि आर्ने के जिस्म में शैतानियां शक्तियां आ चुकी हैं।
डेबी ने एड और लॉरेन से मदद मांगी लेकिन किसी भी फादर ने मदद देने से मना कर दिया। एड और लॉरेन ने डेबी के परिजनों को कहा कि आर्ने पर नजर रखना, कुछ भी हो सकता है। यह जानकारी पुलिस को भी दे दी गई थी। पुलिस वाले शैतानी शक्तियों की बात को लेकर मजाक बनाते रहे। इस दौरान आर्ने की तबीयत खराब होती जा रही थी। 16 फरवरी 1981 को डेबी को नौकरी मिल गई। जानवरों के सैलून में नौकरी लगी। आर्ने ने कहा कि मैं भी पहले दिन तुम्हारे सैलून चलता हूँ। शाम में पार्टी करेंगे। रास्ते में डेबी का घर पड़ता था, लिहाजा उसने माता पिता से मिलने की बात कही। दोनों उसी घर में गए जहां डेबी के माता पिता रहते थे। सभी परिजन साथ में सैलून पहुंच गए। वहां जाने के बाद सैलून के मालिक ने सबका स्वागत किया। एलन ने पूरे परिवार को लंच कराया। इसी दौरान परिजनों को शक हुआ कि एलन डेबी की बहन मैरी को घूर रहा था। आर्ने ये सब दूर खड़ा देख रहा था, तभी उसने गुस्से में एलन पर हमला बोल दिया और एलन को 5 बार चाकू मारे और उसकी मौत हो गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने आर्ने को गिरफ्तार कर लिया। आर्ने ने कहा कि मैंने नहीं किया कत्ल। आर्ने ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये मैंने नहीं किया। एड और लॉरेन ने पुलिस को कहा कि हमने कहा था कि आप नजर रखें। शहर में लोग हैरान थे क्योंकि ये 180 साल के दौरान पहली हत्या थी। शाम्स की जुबानी, पुलिस हैरान। कोर्ट में आर्ने को पेश किया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि ये कत्ल आर्ने ने नहीं किया, बल्कि ये कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। शैतानी शक्तियों ने कत्ल करवाया है। आर्ने के हाथ से चाकू चलवाया गया। जज भी परेशान थे। जज बोले, गॉड की बात तो समझ में आती है, लेकिन शैतानी शक्तियों का अजीब केस है। एड और लॉरेन की रिपोर्ट, फादर के एक्सिज्म की रिपोर्ट रखी गई। जज मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। आर्ने के वकीलों ने अब पैंतरा बदलते हुए अदालत में कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में हत्या की है। अदालत ने माना कि आर्ने ही एलन कातिल है, लिहाजा 10 साल की सजा दी गई। 5 साल बाद रिहा हो गया। 1986 में वो जेल से बाहर आया। डेबी से शादी कर ली, दोनों के बच्चे भी हैं। धीरे धीरे आर्ने की तबीयत भी सुधरने लगी। डेविड भी ठीक था। अब 2007 का साल आ गया जब डेबी और उसके परिजन कोर्ट में एड और लॉरेन के खिलाफ केस करते हैं। केस में कहा गया कि दोनों एड और लॉरेन ने उनकी कहानियों का गलत इस्तेमाल किया। दोनों ने इस किस्से से पैसे कमाए। ये केस अदालत में डिसमिस हो गया। इस कहानी पर कई सीरियल बने और कंजोरिंग